चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को लेकर बड़ी बात कही है। सियासी कयासों और अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रशांत किशोर ने राजनीति को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस के साथ उनका मतभेद केवल इतना था कि वह कांग्रेस के पावर्ड एक्शन ग्रुप का सदस्य नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो समूह कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यकारी आदेश के तहत काम करेगा। प्रशांत किशोर ने देश की सबसे पुरानी पार्टी में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकराने की बात पर कहा, मैंने सोचा था कि इस तरह के एक समूह में कोई बड़ा बदलाव लाने की शक्ति नहीं होगी। मैं कांग्रेस में कुछ भी नहीं जोड़ सकता था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह तय करने की ज़रूरत है कि वे आगे कैसे काम करना चाहती है। कांग्रेस को किसी प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं, पार्टी के पास और भी अधिक सक्षम लोग हैं, वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया और पहले भी अपने इंटरव्यू में बताता रहा हूँ कि जो लोग कांग्रेस को ये तय करना है कि वो आगे कैसे करना चाहते हैं, आपका तो हो गया भाई सवाल खत्म। उसके बाद ये तय कांग्रेस को करना है, मुझे नहीं। और उन्होंने जो उचित समझा वो उन्होंने डिसीजन लिया, मुझे जो उचित लगा वो मैंने डिसीजन लिया। कांग्रेस को किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। पार्टी में मेरे से बहुत ज़्यादा काबिल अनुभवी लोग बहुतेरे पड़े हुए हैं, उनको पता है कि उनको क्या करना है। मुझे उन्होंने बुलाया, अवसर दिया, तो मैंने जाकर अपनी बात बताई। बुलाएंगे तो जाएंगे। अब भाई वो क्यों बुलाएंगे, अभी तो बात खत्म की है, रोज रोज उसी बात को करने का। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस में पार्टी की वर्तमान स्थिति के आकलन पर पूरी गंभीरता दिखाई। पार्टी ने समितियों का गठन किया, शीर्ष नेतृत्व तो कई बार मुझसे मिला। मैंने जो सोचा था और जो मैंने उन्हें बताया वे उससे पूरी तरह सहमत थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी की बेहतरी के लिए जरूरी तरीकों पर गहन चर्चा हुई, उस पर सहमति भी बनी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं कांग्रेस का आभारी हूँ, उन्होंने मेरी बात सुनी, लेकिन मुझे लगा कि मैं पार्टी में कुछ भी नहीं जोड़ पाऊंगा, इसलिए मैंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बता दें कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई दिनों की बैठकों के बाद 26 अप्रैल को प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। वहीं प्रशांत किशोर ने अपने आगे की रणनीति के बारे में कहा कि अगर वो पार्टी बनाएंगे तो वो उनकी पार्टी नहीं होगी, बल्कि जो लोग इस विचारधारा से जुड़ेंगे वो पार्टी उनकी होगी। साथ ही उन्होंने बताया बिहार में वो 2 अक्टूबर से पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से पदयात्रा शुरू करेंगे और बिहार के ज़्यादातर इलाकों में लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं और निवारण के मुताबिक आगे फैसला लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अभी चुनाव नहीं है, ना ही मेरा अभी कोई चुनाव लड़ने का इरादा है। साथ ही उन्होंने आरजेडी और जेडीयू को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बिहार 30 साल के लालू और नीतीश राज के बाद भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। विकास के कई मानकों पर बिहार आज भी देश के सबसे निचले पायदान पर है। बिहार अगर आने वाले समय में राज्यों की सूची में आगे आना चाहता है तो इसके लिए नई सोच और नई कोशिशों की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।